एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैरिना अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी और मन में ये सोच रही थी कि अगर उसे ड्यूक मैंशन तक पहुंचना है तो उसे सबसे पहले जितना भी गोल्ड उसके पास है उसे कैश में बदलना होगा और इतना लंबा सफर तय करना है, इसीलिए कंफर्टेबल कपड़े, गहने और पानी भी साथ में रखना होगा। कैरिन इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है, अरे मुझे तो एंगेजमेंट तोड़ने के सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। कैरिन को जब ये बात याद आती है तो ये सभी चीजें वो अपनी डायरी में लिखने लगती है और फिर वो खुद से कहती है कि अपना घर छोड़ने से पहले मुझे एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कैरिन खुद से इतना कहते ही दरवाजे की ओर देखकर मन में सोचती है, वैसे आज मैं नाश्ता करने नीचे नहीं गई, लेकिन कोई मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आया। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि उन्हें ये बात नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात से थोड़ा दुख हो रहा है कि कोई मुझे ढूंढने मेरे कमरे तक भी नहीं आया। कैरिन इतना सोचते ही खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे इस बारे में सोचकर खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी हफ्ते में ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा और इसीलिए मुझे सभी जरूरी चीजें अपने साथ तैयार करके रखनी होंगी। कैरिन खुद से इतना कहते ही अपनी पॉकेट बैग की ओर देखती है और मन में सोचती है, मैंने अपने फियांसे के घर तक जाने के लिए काफी पैसे बचा लिए हैं। कैरिन खुद से इतना कहती ही है कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां कैरिना एक पार्टी अटेंड कर रही होती है कि तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, जरा सुनिए। उस लड़की की आवाज सुनकर कैरिना पीछे मुड़ती है और उससे कहती है, जी हाँ कहिए, आपको मुझसे कोई काम है? कैरिन के इतना कहते ही उन लड़कियों में से एक लड़की कहती है, क्या आप लॉर्ड एंकरिक को अच्छे से जानती हैं? मैंने कुछ देर पहले आपको उनसे बात करते हुए देखा था। उस लड़की की ये बात सुनकर कैरिन जवाब देती है, जी हाँ। इतना कहते ही कैरिन मन में सोचती है कि मैं उसे जानती हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। कैरिन इतना सोच रही थी कि तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कहती है, ओह गॉड, ये सुनकर तो मुझे आपसे जलन हो रही है क्योंकि वो कितने हैंडसम है ना? वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर खड़ी एक दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस, काउंट और काउंटेस ल्यूपोर्ट बहुत ही ज्यादा लकी हैं क्योंकि उनके सभी बच्चे बहुत ही सुंदर हैं। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वहाँ खड़ी पहली लड़की कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उनके सभी बच्चे बहुत ही सुंदर हैं और फेमस भी। वो लड़की इतना कहते ही काउंट फैमिली के बच्चों की तारीफ करते हुए कहती है, मिस क्या आपको पता है कि काउंट ल्यूपोर्ट के बच्चों में सबसे बड़े हैं लॉर्ड एंफ्रिक, और मैंने तो ये सुना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई साहित्य कला जैसे कठिन विषय से की है और ये तो सभी जानते ही हैं कि वो तलवारबाजी में कितने अच्छे हैं, और तो और मैंने ये भी सुना है कि वो जल्द ही हाउस ल्यूपोर्ट के हेड बनने वाले हैं। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वो दूसरी लड़की कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारी लड़कियों ने अपने प्यार का इजहार सर एंफ्रिक से किया है, और तो और कुछ समय पहले ही कुछ नॉवल वुमेन्स ने उनके मेंशन में बहुत सारे लेटर्स और गिफ्ट भिजवाए थे। ये सुनकर वो पहली लड़की कहती है, मिस लगता है आप काउंट ल्यूपोर्ट के दूसरे बेटे लॉर्ड फेल्डोन के बारे में भूल गई हैं। मैंने सुना है उनके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि वो हमेशा अपने आसपास रहने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी ले आते हैं। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वो दूसरी लड़की कहती है, अरे मिस लगता है आप काउंट ल्यूपोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर लेडी अबिलिया के बारे में बताना तो भूल ही गई। लेडी अबिलिया काउंट ल्यूपोर्ट के बच्चों में सबसे छोटी हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। उनके बाल सुनहरे रंग के हैं जो कि बहुत ही लंबे हैं और उनकी आंखें नीले रंग की हैं जो कि किसी हीरे की तरह चमकती हैं। मिस मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें एक पार्टी में देखा था और ये देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो कितनी सुंदर और प्यारी हैं, और उन्हें देखकर ही मुझे ये एहसास हो गया कि वो हाई सोसाइटी में इतनी फेमस क्यों है। पर मैंने ये सुना है कि वो जन्म से ही बीमार है, इसीलिए ल्यूपोर्ट फैमिली उनकी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखती है। वो लड़की इतना कहती ही है कि तभी वो पहली लड़की कहती है, अरे मिस आपके इतना कहते ही मुझे याद आया कि उनकी फैमिली में एक और लड़की है। उस लड़की की इतनी बात सुनकर वो दूसरी लड़की कहती है, हाँ तुम्हारे कहते ही मुझे याद आता है कि उनकी फैमिली में एक और लड़की है जो कि दिखने में इतनी भी अच्छी नहीं लगती और वो हमेशा काउंट ल्यूपोर्ट की फैमिली से चिपकी रहती है। वो दोनों लड़कियां इतना कहती ही हैं कि तभी कैरिना उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर इतना परेशान हो जाती है कि वो वहाँ से चली जाती है, और ये देखकर वो दोनों लड़कियां मन में सोचती हैं, अरे ये लड़की कहाँ चली गई
उन लड़कियों के इतना सोचते ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कैरीना खुद को आईने में देखकर कहती है, क्या मैं सचमुच दिखने में बहुत बदसूरत हूँ। कैरीना के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरीना डॉक्टर से मिलने बाहर जा रही होती है और मन में ये सोच रही होती है कि मुझे ये याद है कि पार्टी में उन लड़कियों की बातें सुनने के बाद मैं सीधा घर आ गई थी और घर आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे ये कुछ भी याद नहीं। कैरीना इतना सोचते ही सीढ़ियों से नीचे उतरी रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हेलो लेडी कैरीना। उस लड़के के इतना कहते ही कैरीना अपनी आंखें चुराते हुए कहती है, हेलो नॉक्टन, हम बहुत दिनों बाद मिले। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैरीना के इस सवाल के जवाब में नॉक्टन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आज यहाँ लिया, मेरा मतलब लेडी अबेलिया का चेकअप करने आया हूँ। नॉक्टन के इतना कहते ही कैरीना शॉक होते हुए मन में सोचती है, लिया, हाँ। कैरीना के इतना सोचते ही सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कैरीना हमसे कहती है कि एक समय था जब मैं नॉक्टन को बहुत ही पसंद करती थी, पर नॉक्टन की नजरें सिर्फ अबेलिया पर ही होती हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉक्टन को अबेलिया में अपनी छोटी बहन दिखती है, जिसकी मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। शायद इसीलिए नॉक्टन अबेलिया का इतना ख्याल रखता है, पर नॉक्टन के इसी बिहेवियर की वजह से मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। इसीलिए मेरे अंदर नॉक्टन के लिए जो भी फीलिंग्स थी, मैंने उन्हें अपने अंदर ही खत्म कर दिया। कैरीना हमसे इतना कहती ही है कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कैरीना नॉक्टन को इग्नोर करते हुए कहती है, अच्छा तो नॉक्टन मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर भी जाना है। कैरीना नॉक्टन से इतना कहते हुए बाहर जा ही रही होती है कि तभी नॉक्टन कैरीना को रोकते हुए कहता है, कैरीना तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना। नॉक्टन की ये बात सुनकर कैरीना मन में सोचती है, नॉक्टन तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी। कैरीना मन में इतना सोचते ही नॉक्टन से कहती है, नॉक्टन कल रात में ठीक से नहीं सोई, शायद इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। कैरीना की ये बात सुनकर नॉक्टन हंसते हुए कहता है, लेडी कैरीना, अगर आपको ठीक लगे तो मैं लेडी अबेलिया के साथ साथ आपका चेकअप भी कर सकता हूँ। नॉक्टन की ये बात सुनकर कैरीना कहती है, नहीं नॉक्टन, इस चीज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैरीना नॉक्टन से इतना कहती ही है कि तभी अबेलिया अचानक से आकर कैरीना को हक कर लेती है, जिसकी वजह से कैरीना सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है कि तभी नॉक्टन उसे गिरने से बचा लेता है, जिसे देखकर कैरीना सरप्राइज होती है कि तभी नॉक्टन उसकी कमर से हाथ हटा लेता है और फिर अबेलिया से कहता है, लिया, इस तरह से इधर उधर दौड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। नॉक्टन की ये बात सुनकर अबेलिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो नॉक्टन, पर मैं कैरीना को देखकर इतनी खुश हुई थी कि मैं ये बात भूल ही गई कि ऐसा करने से मुझे चोट लग सकती है। अबेलिया नॉक्टन से इतना कहते ही कैरीना से पूछती है, कैरीना तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर कैरीना कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ। और अबेलिया, तुम्हें इस तरह से दौड़कर नहीं आना चाहिए था, क्या होता अगर तुम सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। अपनी बहन की ये बात सुनकर अबेलिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती कैरीना, क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि तुम मुझे जरूर पकड़ लोगी। अबेलिया की ये बात सुनकर कैरीना उसे गुस्से से देखती है और मन में कुछ कहती है जो नॉक्टन और अबेलिया को कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से अबेलिया कैरीना से कहती है, सिस्टर। अपनी बहन की आवाज सुनकर कैरीना सरप्राइज्ड होती है और फिर अबेलिया से कहती है, कुछ नहीं अबेलिया, मैं बस कुछ सोच रही थी। और अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बाहर एक बहुत ही जरूरी काम है। अबेलिया तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, इसीलिए तुम नॉक्टन से अपना चेकअप करा लो। अपनी बहन की ये बात सुनकर अबेलिया कहती है, कैरीना, नॉक्टन मुझे हमेशा डांटता रहता है और वैसे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ बाहर नहीं लेकर जा सकती। अबेलिया की ये बात सुनकर कैरीना उसे दूर हटाते हुए कहती है, अबेलिया, नॉक्टन इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा चेकअप करने यहाँ पर आया है और इसीलिए हम उसे इस तरह से वापस नहीं भेज सकते। कैरीना की बात सुनकर अबेलिया जिद करते हुए कहती है, सिस्टर, पर मुझे भी आपके साथ। अबेलिया इतना कहती ही है कि तभी नॉक्टन उससे कहता है, लिया, ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें डांटता रहता हूँ। लिया, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है और लेडी कैरीना के कुछ अपने ही प्लान्स हैं, इसीलिए लिया तुम उन्हें जाने दो और तुम मेरे साथ ऊपर चलो, ओके। नॉक्टन की ये बात सुनकर अबेलिया कहती है, ओके। नॉक्टन से इतना कहते ही अबेलिया कैरीना की ओर देखती है और फिर डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, कैरीना तुम बहुत ही लकी हो कि तुम हर रोज बाहर जा सकती हो। अबेलिया की ये बात सुनकर कैरीना के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो मन में सोचती है, क्या मैं लकी। हाँ,
एबिलिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे किस किस चीजों से गुजरना पड़ रहा है। कैरिना मन में इतना सोचती ही है कि तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कैरिना हमसे कहती है, एबिलिया को बचपन से ही मेरे साथ रहने की आदत है, इसीलिए मुझे हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना पड़ता था। और क्योंकि एबिलिया बीमार थी और बाहर नहीं जा सकती थी, इसी वजह से जो भी टी पार्टी के इनविटेशंस मेरे पास आते थे मैं उनमें नहीं जा सकती थी। हालांकि मैं ये चाहती थी कि मैं उन टी पार्टीज में जाऊं और मजे करूं, नए दोस्त बनाऊं, पर क्योंकि अबिलिया हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, इसी वजह से मैं कभी भी किसी भी टी पार्टी में नहीं जा पाई और इसी वजह से मैं कभी भी अपना कोई दोस्त नहीं बना पाई और ये सब कुछ मेरे साथ बचपन से ही होता रहा। कैरिना हमसे इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कैरिना की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कैरिना की मॉम कैरिना से कह रही होती है कि प्लीज कैरिना मुझे माफ कर दो, पर एनफ्रिक घोड़े से नीचे गिर गया है, इसी वजह से मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरिना चिल्लाते हुए कहती है, पर मॉम आज तो मेरा बर्थडे है। कैरिना के इतना कहते ही उसकी मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है कैरिना तुम्हारा बर्थडे है, पर क्या हो कि एनफ्रिक को बहुत ज्यादा चोट लगी हो तो? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरिना उनसे पूछती है, ओके मॉम मैं समझ गई, पर क्या डैड मेरे साथ रहकर मेरा बर्थडे मना सकते हैं? कैरिना के इस सवाल का उसकी मॉम कोई भी जवाब नहीं देती, इसी वजह से कैरिना उनसे पूछती है, मॉम डैड कहाँ है? कैरिना के इस सवाल के जवाब में उसकी मॉम गुस्से से कहती है, वो पहले ही एकेडमी जा चुके हैं, इसीलिए कैरिना तुम ये बेकार की जिद करना बंद करो और बटलर से कह देना कि तुम्हें अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या चाहिए वो तुम्हें लाकर दे देगा। कैरिना की मॉम इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है और कैरिना वहीं पर वैसे ही खड़ी रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बार फिर से कैरिना की पास मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कैरिना के भाई बहन को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर कैरिना बहुत ही खुश होती है और अपनी मॉम से पूछती है, वाओ मॉम ये कितने छोटे और प्यारे हैं। मॉम क्या ये मेरे भाई बहन हैं? कैरिना की ये बात सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कैरिना, अब तुम एक बड़ी बहन हो, इसीलिए तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना होगा, ठीक है कैरिना? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरिना बहुत ही खुश होती है और अपनी मॉम से मुस्कुराते हुए कहती है, ओके मॉम मैं इन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी मॉम से इतना कहते ही कैरिना खुश होते हुए मन में सोचती है कि जब उसके भाई बहन थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो वो उनके साथ कौन कौन से गेम्स खेलेगी। कैरिना ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी छोटी बहन खांसने लगती है, जिसे देखकर कैरिना मन में सोचती है कि क्या ये अभी खांस रही थी। कैरिना इतना सोचते ही अपनी मॉम से कहती है, मॉम एबिलिया अभी। कैरिना इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी मॉम उससे कहती है, कैरिना तुम अपने रूम में जाओ। कैरिना से इतना कहते ही उसकी मॉम वहाँ खड़ी एक मेड से कहती है, तुम यहाँ से जाओ और जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाकर लाओ। कैरिना की मॉम इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और एक बार फिर से कैरिना की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर कैरिना अपने छोटे भाई से कह रही होती है, नहीं फेल्डन इस चीज को छीनना बंद करो और प्लीज मुझे ये वापस दे दो। कैरिना अपने छोटे भाई से उस बैग को लेने के लिए मना करती है, पर फेल्डन को वो चीज इतनी पसंद आती है कि वो उसे छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कैरिना को गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो फेल्डन से वो चीज छीनते हुए कहती है, फेल्डन ये मॉम ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया है, प्लीज इसे खराब करना बंद करो। कैरिना अपने भाई से ऐसा गुस्से में कहती है, पर जब वो ये देखती है कि उसकी वजह से फेल्डन नीचे गिर गया है और वो जोर जोर से रो रहा है, तो वो उसे चुप कराने जाती ही है कि तभी कैरिना की मॉम वहाँ पर आती हैं और वो कैरिना से गुस्से में कहती हैं, ओ गॉड कैरिना तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही हो? हाँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भाई से ऐसे बिहेव करने की? अपनी मॉम को ऐसे गुस्से में देखकर कैरिना उनसे कहती है, पर मॉम फेल्डन मुझसे मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रहा था। कैरिना अपनी मॉम से इतना कहती ही है कि तभी उसकी मॉम गुस्से में कहती है, कैरिना फेल्डन अभी एक छोटा बच्चा है, इसीलिए तुम्हें चुपचाप ये बैग उसे दे देना चाहिए था। कैरिना से गुस्से में इतना कहते ही उसकी मॉम फेल्डन को हक करके उससे प्यार से कहती है, ओ मेरे प्यारे बेटे क्या तुम ठीक हो? फेल्डन से इतना कहते ही कैरिना की मॉम कैरिना से गुस्से में कहती है, कैरिना तुम्हें अपने छोटे भाई बहन के साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े होकर तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेंगे। और कैरिना अगर फेल्डन तुमसे ये बैग मांग रहा था तो तुम्हें उसे खेलने के लिए ये बैग दे देना चाहिए था, ना कि ऐसे बच्चों की तरह जिद करनी चाहिए थी।
कैरीना, तुम्हें एक अच्छी बच्ची बनकर रहना चाहिए और तुमसे जैसा कहा जाए बिल्कुल वैसा करना चाहिए। कैरीना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर तुम्हें सजा दे? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना डरते हुए कहती है, नहीं मॉम। पर कैरीना इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहते हैं, तो तुम्हें अब से ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करना होगा कैरीना। अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना अपना वो बैग अपने भाई को दे देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर एक बार फिर से कैरीना की पास मेमोरीज दिखाई देती हैं, जहां पर कैरीना अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर कैरीना की मॉम उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या? इतना कहते ही कैरीना की मॉम उसके सर पर हाथ रखती हैं और फिर कहती हैं, ओह गॉड कैरीना, लगता है तुम्हें बुखार है। पर तुम परेशान मत हो, एबिलिया को भी बुखार था, इसीलिए हमने एक डॉक्टर बुलाया था जो कि अभी एबिलिया का चेकअप कर रहा है। जब एबिलिया का चेकअप पूरा हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। कैरीना की मॉम कैरीना से इतना कहते ही उसे गोद में कैरी कर लेती हैं और फिर उसे कहती हैं, कैरीना अभी के लिए हम तुम्हारे रूम में चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ पर अपनी गोद में लेकर जाऊंगी, ओके? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना मुस्कुराते हुए कहती है, ओके मॉम। कैरीना के इतना कहते ही कैरीना की मॉम उसे लेकर उसके रूम में जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और वो कैरीना की मॉम से कहता है, मैडम, लेडी अबिलिया की हेल्थ के बारे में डॉक्टर को आपसे कुछ बात करनी है। सर्वेंट की ये बात सुनकर कैरीना की मॉम उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। सर्वेंट से इतना कहते ही कैरीना की मॉम कैरीना को अपनी गोद से नीचे उतार देती हैं और फिर उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो कैरीना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक मेड को बुला देती हूँ। वो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाएगी, तुम वहाँ जाकर आराम करना, ठीक है? और कैरीना, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी, ओके? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना कहती है, मॉम। कैरीना इसके आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी मॉम कहती है, कैरीना, क्योंकि तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, है ना? अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना उनसे कहती है, मॉम क्या आप मुझे अपनी गोद में कैरी करके मेरे रूम तक नहीं ले जाएंगी? प्लीज मॉम, मुझे आज आप अकेला छोड़कर मत जाइए। कैरीना इतना कहती ही है कि तभी उसकी मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है, कैरीना तुम जन्म से ही हेल्दी हो, इसीलिए तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी बहन जन्म से ही बीमार है। कैरीना, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए? कैरीना की मॉम इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है और फिर कैरीना हमसे कहती है कि बचपन से ही मेरे साथ हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि अगर मुझे अपने पेरेंट्स के मुंह से अपनी तारीफ सुननी हो तो या उन्हें खुश रखना हो तो मुझे एक अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा, क्योंकि बचपन से ही एबिलिया मुझसे ज्यादा बीमार है तो मॉम का उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और क्योंकि साइडन मुझसे छोटा है तो मॉम का उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और क्योंकि एनफ्रिक घर से दूर रहता है तो मॉम डैड को उसका ख्याल रखना भी जरूरी है। इजाबेल हमसे इतना कहते ही मन में सोचती है, शायद मेरे पेरेंट्स के पास हमेशा से ही मुझे नजरअंदाज करने के कोई ना कोई बहाने होते ही हैं, इसीलिए तो वो हमेशा से ही मुझे एक अच्छा बच्चा बनने की सलाह देते हैं। पर मैं कई बार ये सोचती हूँ कि क्या वो मेरे लिए एक अच्छे पेरेंट हैं? शायद नहीं, इसीलिए तो धीरे धीरे मेरी उम्मीदें उनसे कम होती गई और एक समय तो ऐसा आया जब मेरे दिल के दरवाजे उनके लिए धीरे धीरे बंद होते गए। और जब मैं 10 साल की हुई तो मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने परिवार से कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। इसके बाद मैंने अपने लिए एक नई हॉबी ढूंढी जो थी ड्राइंग। ड्राइंग एक अकेली ऐसी चीज थी जो मेरे अकेलेपन में मेरा सहारा बनी। मैं जब भी बहुत ज्यादा दुखी होती थी तो मैं नई नई चीजें ड्रॉ करती थी। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी बनाई हुई चीजें एक जादू साबित होंगी, पर जब भी मैं किसी खाली पन्ने को अपने ड्राइंग से भरती थी तो पता नहीं क्यों पर मुझे अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस होती थी। कैरिन मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी उसने जो बटरफ्लाई ड्रॉ की थी वो एक असली बटरफ्लाई में बदल जाती है और वो कैरिन के आसपास उड़ने लगती है, जिसे देखकर कैरिन इतनी खुश होती है कि वो भागकर अपने मॉम डैड के पास जाती है और उनसे मुस्कुराते हुए कहती है, मॉम डैड ये देखिए, ये पिक्चर मैंने अभी ड्रॉ की है। और कैरीना इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है, कैरीना ये देखो, एनफ्रिक अपने एकेडमिक की स्वॉर्डमैनशिप कंपटीशन में फर्स्ट आया है और हमें तो ये भी लगता है कि वो जल्द ही ग्रेजुएट हो जाएगा।
अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरीना बहुत ही खुश होती है और उनसे कहती है, वाओ मॉम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैरीना की ये बात सुनकर उसकी मॉम खुश होते हुए कहती है, हाँ कैरीना, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा एनफ्रिक एक जीनियस है। कैरीना, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि वो मुझ पर गया है या तुम्हारे डैड पर। कैरीना की मॉम उससे इतना कहती ही है कि तभी कैरीना अपनी बनाई हुई ड्राइंग अपनी मॉम को दिखाते हुए कहती है, मॉम, आज मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की। और कैरीना इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी उसकी मॉम एक नजर उसकी ड्राइंग पर डालती हैं और फिर अपनी नजर फेरते हुए कैरीना से कहती हैं, हाँ कैरीना, तुमने अच्छी ड्राइंग बनाई है। कैरीना की मॉम कैरीना से इतना कहते ही अपने हस्बैंड से कहती हैं, हस्बैंड, क्योंकि एनफ्रिक फर्स्ट आया है तो क्यों ना हम उसके लिए एक पार्टी रखें, और क्योंकि अबिलिया भी अब ठीक है तो हमें एक पार्टी रखनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अपनी मॉम की इन बातों को सुनकर और खुद को ऐसे इग्नोर होता हुआ देखकर कैरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है कि मॉम, क्या आप एक बार मेरी ओर नहीं देख सकती? प्लीज मॉम, मुझे इस तरह से इग्नोर मत कीजिए। कैरीना मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।